क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके पास आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आपका नाम है। ये 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का वन ऑफ द मेजर पेपर है जो कि आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 है। क्योंकि सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट का इक्वल मार्क्स होता है, मार्क्स भी उठाना जरूरी होता है। ये सब्जेक्ट में मार्क्स उठने का कोई टेंशन नहीं है, जितना बताएंगे उसी से सारा क्वेश्चन क्या होगा आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोला जाए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, एसी मशीन हो गया और 3rd नंबर में बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपका कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब्जेक्ट का अगर हम बात करें तो कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कदार क्वेश्चन एक आध पूछ देता है, नहीं तो ना के बराबर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन इस सेमेस्टर में तो सबका इक्वल वेटेज है। इसको इस तरह से बताएंगे, इस तरह से आपको नोट्स बताएंगे, सारे समझाएंगे कि आपको सेमेस्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन को बना सकें। तो सेमेस्टर में देखते होंगे सब आदमी बराबर ही पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा भी पढ़ के कम नंबर लाते हैं। तो टिप्स बताएंगे कितना लिखना है तो ज़्यादा नंबर आएगा, कौन सा डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। इस तरीके से हम सारा चर्चा करेंगे। ये जो है सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल टाइप नहीं। कहीं कहीं पर एक आध दो जगह न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल इसमें बहुत ही कम है। ज़्यादातर इसमें थ्योरी है, ठीक है, बात समझे। तो थ्योरी को अच्छे से समझना है और एग्जाम में कैसे लिखना है सिस्टमेटिक आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और सारे को हम अच्छे से डील करते हुए एक एक चैप्टर, इसमें टोटल जो है 7 चैप्टर है, ठीक है। ये 7 चैप्टर जो है कोई भी छोटा चैप्टर नहीं है, सारा लंबा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टाइमिंग हम लोग को पहला चैप्टर्स में पढ़ने में लगेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का पहला यूनिट जो होता है इससे क्या होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है। तो पहला में है पावर सप्लाई अरेंजमेंट। और किसका पावर सप्लाई अरेंजमेंट? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होता क्या है? ट्रैक्शन जो है बेसिकली मूवमेंट का हम बात करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम मान लीजिए कि रेल इंजन है। ये हमारा ट्रैक्शन सिस्टम जो है सो 2 प्रकार का होता है। नॉन इलेक्ट्रिक मतलब स्टीम इंजन जो है सबसे ज़्यादा नॉन इलेक्ट्रिक पॉपुलर है, जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम का आने के पहले उसी को हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो एक नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल का यूज नहीं होता है, और एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें क्या इलेक्ट्रिकल के कारण से आपको उसमें सारा फंक्शंस होता है, आपका मूवमेंट वगैरह, उसमें मोटर वगैरह फिट रहता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। डिटेल हम बताएंगे कि हमारा ट्रैक्शन क्या है, कितना तरह के ट्रैक्शन है, इसमें कितना टाइप्स हम सप्लाई दे सकते हैं, एसी सप्लाई देंगे कि डीसी सप्लाई देंगे कि सिंगल फेज सप्लाई देंगे कि 3 फेज सप्लाई देंगे, सारे को डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो ये हमारा है सप्लाई सिस्टम। तो सप्लाई सिस्टम अरेंजमेंट में सब सारे चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम इसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और कैसे कैसे आपका लोकोमोटिव चलेगा। मेनली सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन सिस्टम का जो एप्लीकेशन आपका रेलवे में एप्लीकेशन है। तो रेलवे में हम लोग कैसे देखेंगे कि रेलवे में कैसे इलेक्ट्रिसिफिकेशन होता है। जैसे सिविल इंजीनियर का एक स्पेशल रेलवे सब्जेक्ट है, तो ये भी मान के चलिए कि आपका रेलवे ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल कैसे कैसे आप यूज कर रहे हैं रेलवे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें पूरा समझिए कि पावर सप्लाई सिस्टम रेलवे में हो गया, ट्रम्बे हो गया। ट्रम्बे भी एक तरह का क्या है आपका ट्रैकिंग सिस्टम ही है, ट्रैक्शन ही है। और ये हमारा कैसे कैसे इसमें पावर अरेंजमेंट होगा, कैसे कैसे पावर सप्लाई देंगे, सिंगल फेज, 3 फेज, एसी डीसी, सारा अरेंजमेंट इसमें, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, फिल्टर होगा कि रेक्टिफायर होगा कि क्या होगा, सारा इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये में इससे हम मान सकते हैं कि टोटल कम से कम आपका मिनिमम जो क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम 10 नंबर, मैक्सिमम 14 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछ सकता है। पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहला में सारा बेसिक इन्वॉल्व है। दूसरा जो है ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट जैसे कि मान लीजिए कि बिजली का कनेक्शन है रेलवे के ऊपर में, तो उसमें देखेंगे ओवरहेड में आपका सर्किट ब्रेकर है, रिले है, ओवरहेड लाइन है। तो उस सब के बारे में इसमें हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोलेटर क्या है, रिले क्या है, कैसे हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा तो क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वगैरह वगैरह सारा सब चीज़ हम चर्चा करेंगे। किसमें? ओवरहेड इक्विपमेंट में चर्चा करेंगे। करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में भी पढ़ना है कि कैसे हमारा करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करना चाहिए, सारा सब इसमें पढ़ेंगे। सिग्नलिंग के बारे में, जैसे कि देखते होंगे कोई भी ट्रेन जल्दी
जल्दी टकराता नहीं एक दूसरे से। स्टेशन मास्टर बैठ करके ही सारा सिग्नलिंग का काम करते रहता है कि हमारा कौन सा ट्रेन किस पटरी पर जाएगा, सारा सिग्नल के माध्यम से ही सारा होता है। स्पेशल एक ब्रांच रेलवे में बना दिया गया है सिग्नल, जिसमें आपका जेई का भी वैकेंसी सिग्नल में आता है, साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसका भी वैकेंसी आता है। असिस्टेंट इंजीनियर को रेलवे में सेक्शन इंजीनियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो है आपका सिग्नलिंग एक स्पेशल उसमें ब्रांच कर दिया गया है रेलवे में, क्योंकि सिग्नलिंग बहुत बड़ा चीज़ है। कैसे कैसे सिग्नलिंग को हैंडल करना, बहुत सिग्नल में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी होगा तो दिक्कत है। बात समझे? क्लियर? इसके अलावा जो है सुपरवाइजिंग कंट्रोल है। सुपरवाइजिंग कंट्रोल में भी हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे मैकेनिज्म को, सारे उसमें पर चर्चा है। एक ट्रेन लाइटिंग, ट्रेन में लाइटिंग जैसे कि देखे होंगे सिग्नल में भी और लाइटिंग में भी देखे होंगे कि आपका रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, तो कैसे लाइटिंग होता है और यार ट्रेन में कैसे लाइटिंग हम लोग यूज करते हैं, हमारा फोकस जो रहता है। साथ ही साथ ट्रेन के अंदर कैसे लाइटिंग है उस सब के बारे में डिटेल आपको पढ़ना। जैसे बोगी में देखते होंगे तो बोगी में मेन लाइन से नहीं जलता, उसमें बैटरी स्टोरेज रहता है, बैटरी स्टोरेज के कारण उसमें लाइटिंग होता है, ठीक है। कैसे होता है सारा हम डिटेल्स में आपको इस चैप्टर्स में हमारा ट्रेन लाइटिंग में चर्चा करेंगे। और रेल कोच एयर कंडीशन, ये देखे होंगे एसी बोगी भी रेलवे में होता है, तो एसी बोगी कैसे कंट्रोल होता है, कैसे उसमें हम लोग एसी वर्क करेंगे, कैसे एसी वर्क करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या क्या उसका एडवांटेज है, कितना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, सारा चीज़ इसके बारे में पढ़ना है। रेल कोच एयर कंडीशन के बारे में तो हम समझ सकते हैं कि ये सब पूरा का पूरा मान सकते हैं कि 80% जो है से रेलवे के बारे में ही पढ़ना है। रेल इंजन के बारे से लेकर रेल बोगी से लेकर रेल कोच, सिग्नलिंग, सारा चीज़ पढ़ना है। तो ट्रैक्शन सिस्टम मतलब लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, हमारा ट्रेन हो गया, ट्रम्बे हो गया, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो गया, हवा हवाई देख रहे हैं, हवा हवाई भी वन टाइप ट्रैक्शन सिस्टम। हवा हवाई जिसको आप टोटो बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम से ही चल रहा है, बैटरी से ही चल रहा है, तो भी क्या है, एक तरह का ट्रैक्शन सिस्टम है। तो सारे के डिटेल्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और ये जो है ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, मान सकते हैं कि 80 to 90% आपका थ्योरी है, 10 से 20% ही इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है तो फिक्स है, वही सेमेस्टर एग्जाम्स में आएगा जो हम बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। आगे लेक्चर से हम लोग कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सब सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शंस क्लास में क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में हम केवल बताएं। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 करके पढ़ेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, और बहुत जल्दी इसको भी कंप्लीट करेंगे हम। 15 नवंबर तक आपको बिल्कुल फिनिश करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।